नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। पंच पर्वा दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये देख रहे हैं कि दीपावली के पर्व पर जितने भी तंत्र मंत्र और यंत्र के प्रयोग किए जाते हैं वो करोड़ों गुना फलदायी होते हैं। इसीलिए तंत्र मंत्र और यंत्र के साधक हमेशा पूरे वर्ष भर इस दीपावली के पंच पर्वों का प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जो घोर सिद्धिदायक है। चाहे आप यंत्र का निर्माण करें, चाहे आप मंत्रों का जाप करें, चाहे आप तंत्र की क्रियाएं करें, तो जो भी आप इस प्रकार की क्रियाएं करेंगे उसके लिए दीपावली का पर्व, पंच पर्व, जिसमें दीपावली के 2 दिन पहले पर्व और 2 दिन के बाद में पर्व पड़ते हैं, ये 5 दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इनमें की गई आपकी जो भी साधनाएं हैं वो सफल हो जाती हैं। इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ यंत्रों के प्रयोग जो कि बहुत सारे लोगों द्वारा अनुभूत हैं और उनको उनसे अत्यधिक लाभ हुआ है। तो ऐसे छांट कर ढूंढ कर आपके लिए लेकर आए हैं और लेकर आते भी रहेंगे इस प्रकार के यंत्रों के प्रयोग। कमेंट करके बताइएगा कि यंत्रों के प्रयोग आगे भी आप जानना पसंद करेंगे अथवा नहीं। तो आज जो आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है और जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है वो है लक्ष्मीदाता विजय बीसा यंत्र। लक्ष्मीदाता विजय बीसा यंत्र को आपको कैसे बनाना है और कैसे इसको अपने कार्यस्थल में रखना है, इसकी पूरी विधि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, यदि देखना चाहें तो। नहीं देखना चाहते हैं तो YouTube पर बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको देखिए। तो पूरा वीडियो जब ध्यान से देख लेंगे जो लोग, तो उनको पता लगेगा कि यह यंत्र किस प्रकार से निर्मित करना है, किस प्रकार से स्थापित करना है और किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। तो ये यदि इतनी बातें जान लेंगे, यदि इतना सब कुछ जान लेंगे तो यह निश्चित जानिए कि आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि यह तंत्र ग्रंथों से लिया गया यंत्र है और न सिर्फ लिया गया है बल्कि हजारों व्यक्तियों द्वारा अपने ऊपर आजमाया जा चुका है, अनुभव किया जा चुका है। इस यंत्र के जो चमत्कार हैं वो प्रत्यक्ष अनुभव किए जा चुके हैं। तो अनुभव उन्हीं को होता है जो अभ्यास करते हैं। अनुभव उनको नहीं होता जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, जो इधर उधर की बातों को सुनते हैं और अपने मस्तिष्क में उनको छानते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, इंटेलेक्चुअल तरीके से सोचते हैं, केवल अपनी बुद्धि पर ही भरोसा करते हैं। ऐसे लोग इन यंत्र मंत्र और तंत्र से दूर ही रहते हैं और उनको रहना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ विश्वास है और विश्वास के साथ श्रद्धा भक्ति और शक्ति है। तो जो लोग भारत की इन प्राचीन विधाओं में रुचि रखते हैं और समझते हैं कि ये विधाएं आज भी हमारे लिए हर क्षेत्र में लाभदायक हैं, ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है। वही इसे अंत तक देखें, वही इसे पूरा देखें। बाकी लोग YouTube पर दूसरे मनोरंजक एक से एक अच्छे वीडियोस हैं वो देखें, क्योंकि हर वीडियो हर एक के लिए नहीं बना होता है। जो लोग सीरियसली मंत्र की, यंत्र की और तंत्र की शक्ति से अनभिज्ञ नहीं हैं, परिचित हैं, जो इसमें श्रद्धा रखते हैं, जो इसमें विश्वास रखते हैं, केवल वही लोग इस वीडियो को आगे देखें। अन्यथा बाकी लोग स्किप कर दें इसको, दूसरे अच्छे वीडियोस देखें। YouTube पर बहुत से अच्छे वीडियोस हैं। तो जो लोग सिंसियरली जानना चाहते हैं कि ये यंत्र क्या है और कैसे कार्य करता है, उनके लिए अब हम आगे विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरा विवरण ध्यान से सुनिए, समझिए और उसके अनुसार कार्य करिए और अपने व्यापार में इस यंत्र का प्रयोग करिए। धनतेरस का ये जो अवसर है, ये एक ऐसा अवसर है
जो हमें धन की प्राप्ति करा सकता है। धनतेरस से लेकर दीपावली और उसके पश्चात गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक ये 5 दिन बहुत ही सर्व सिद्धि प्रदायक हैं। इन दिनों में आप इसका प्रयोग अवश्य करें और जब करेंगे तो इसका लाभ भी देखेंगे। वर्ष के बाकी दिनों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो लोग किसी कारणवश इस यंत्र का प्रयोग इन 5 दिनों में न कर पाएँ, वो वर्ष में किसी और दिन भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि ये लक्ष्मी दाता विजय बीसा यंत्र हमको कैसे बनाना है और कैसे इसका प्रयोग करना है, ताकि हमारे व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती जाए। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र का आप किसी पंसारी की दुकान पर पूछ सकते हैं। भोजपत्र यदि साफ़ सुथरा है, कटा फटा नहीं है, यदि अच्छा भोजपत्र अवेलेबल हो जाता है तब ठीक है, नहीं तो आप इसको कागज़ पर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है थंबनेल पर और आपकी स्क्रीन पर भी जो प्रदर्शित हो रहा है वो कागज़ पर बना हुआ है। हमने कागज़ पर बनाया है, लेकिन आपको ये हमने लाइनिंग के कागज़ पर बनाया है क्योंकि हमें आपको विवरण देना था। लेकिन आपको क्या करना है कि जब आप इसको कागज़ पर बनाएंगे तो इस लाइनिंग के पेपर पर नहीं बनाएंगे, आप इसको सादा कागज़ पर बनाएंगे। यानी आपको प्लेन पेपर का प्रयोग करना है। जो हमने थंबनेल में चित्र दिया है वो और जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है वो लाइनिंग का पेपर है। आपको लाइनिंग का पेपर यूज़ नहीं करना, आपको प्लेन पेपर यूज़ करना है। तो सादा कागज़ पर आपको ये प्रयोग करना है लक्ष्मी दाता विजय बीसा यंत्र का। तो देखते हैं कैसे करना है। चमेली की कलम लेंगे और उससे 108 बार लिखेंगे। चमेली की कलम आपको अवेलेबल आसानी से हो जाएगी। चमेली की कलम से आपको इसे लिखना है 108 बार। ठीक इसी प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक इसी प्रकार से आपको अंकों को भरना है। कल के वीडियो में जो 15 यंत्र के बारे में हमने वर्णन दिया था, उसमें हमने विधि बताई है कि आपको किस प्रकार से अंकों को लिखना है। तो वो 15 यंत्र का जो वीडियो है वो आप अवश्य देखिए। उससे आपको थोड़ा और जानकारी मिलेगी यंत्रों के बारे में। यंत्रों के बारे में यदि और विस्तार से जानकारी चाहें तो हम आपको एक इसका बहुत विस्तार में वीडियो बना देंगे। कमेंट करके बताइएगा कि यंत्रों के बारे में और जानकारी चाहते हैं अथवा नहीं। तो आपको क्या करना है कि चमेली की कलम से इसको 108 बार लिखना है। तत्पश्चात आपको गुलाल अपने पास लिखने से पहले ही रखना है। गुलाल आपको अपने पास लिखने से पहले ही रख लेना है। अब आपको चमेली की कलम को लेकर के गुलाल में लगा करके इस यंत्र को 108 बार इसी प्रकार से बनाना है जैसे आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। स्क्रीन पर देख लीजिए और इसको किसी नोटबुक में उतारिए जिससे कि आपसे गलती ना हो। नोटबुक पर ठीक ऐसा ही ढांचा बनाइए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है और इसमें अंकों को भी उसी प्रकार से आपको भरना है। जो अंक जिस खाने में लिखा हुआ है आपको उस अंक को उसी खाने में लिखना है। जब आप इस यंत्र को किसी भोजपत्र पर या कागज़ पर लिखेंगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप अंकों को उस क्रम में लिखेंगे जो चढ़ता क्रम है। यानी 1 अंक पहले, 2 अंक बाद में, 3 अंक उसके बाद में, 4 अंक उसके बाद में। इस प्रकार से छोटा अंक पहले लिखेंगे और बड़े उत्तर बढ़ते हुए अंकों को बाद में लिखते जाएंगे। जो सबसे बड़ा अंक है उसको सबसे बाद में लिखेंगे। ये मुख्य बात है। अब आपको क्या करना है कि चमेली की कलम से भोजपत्र पर या कागज़ पर आपको इस यंत्र को बना लेना है।
बना करके वो गुलाल एक कपड़े में रख लेना है। यानी आपको उस यंत्र को मिटा करके वो गुलाल एक कपड़े में डाल देना है। फिर आपको दूसरी बार यंत्र लिखना है चमेली की कलम से गुलाल का प्रयोग करते हुए। फिर आपको इस गुलाल को वापस उस कपड़े में डाल देना है जिसमें आपने पहली बार लिख करके डाला था। इसी प्रकार से आपको 108 बार लिखना है और 108 बार ही उस गुलाल को उस कपड़े में डालते जाना है। जब 108 बार पूरे हो जाएंगे तब आपका गुलाल इकट्ठा हो जाएगा 108 बार इस यंत्र का लिखा हुआ। जब 108 बार लिखा हुआ इस यंत्र का गुलाल आपके पास उस कपड़े में इकट्ठा हो गया, तब उस समय आपको क्या करना है ये ध्यान से सुनिए। तब आपको अष्टगंध से, अष्टगंध किसी पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। अष्टगंध में 8 प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये कौन कौन से हैं इनके बारे में अलग से वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। तो अष्टगंध से भोजपत्र पर या कागज़ पर आपको क्या करना है, इस यंत्र को अब लिखना है। अब आपको इसको रखने के लिए लिखना है, मिटाना नहीं है। अब आपको जो आपने इससे पहले 108 बार लिखा था वो तो आपको गुलाल से लिखा था, वो आपको गुलाल अपने पास कपड़े की पोटली में बना करके रखना है। उसका प्रयोग कैसे करना है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि जो आपने अष्टगंध से भोजपत्र पर या कागज़ पर इस यंत्र को लिखा है वो आपको परमानेंटली रखना है अपने पास। उसको आपको किसी पोटली आदि में नहीं डालना है, उसको आपको अपने पास रखना है। अब आपको क्या करना है कि जो आपके व्यापार का स्थान है, जो आपके क्रय विक्रय का स्थान है, जो आपकी सेल्स का स्थान है, उस स्थान पर आपको जब आप ये कार्य करें ऐसे जगह पर आपको रखना है इस यंत्र को जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर आप लेन देन करते हैं पैसे का, जहाँ पर पैसे का आप लेन देन करते हैं, जहाँ आपका गल्ला तिजोरी है, वहाँ पर आपको इस यंत्र को रखना है। और उस पोटली को भी आपको वहीं रखना है। जो पोटली गुलाल से आपने 108 बार लिख करके बनाई थी, उस पोटली को और इस यंत्र को, इन दोनों को पास पास रखते हुए अपने उस कार्यस्थल में वहाँ रखना है जहाँ पर आप पैसे का लेन देन करते हैं। अब आपको अधिक कुछ नहीं करना है। अब आपको केवल एक कार्य करना है कि आपको नित्य प्रति इस यंत्र पर धूप बत्ती को दिखा करके इसको श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है। धूप बत्ती को नित्य प्रति जलाइए, इस यंत्र के चारों ओर घुमाइए, श्रद्धापूर्वक इस यंत्र को प्रणाम करिए और मन ही मन में प्रार्थना करिए कि आप अपना कार्य करते रहें। धीरे धीरे देखेंगे, यह कोई चमत्कार नहीं है, धीरे धीरे देखेंगे तो आपके व्यापार में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये था एक दुर्लभ प्रयोग जो कि हमने प्राचीन तंत्र ग्रंथों का अध्ययन करते समय, उनको खंगालते समय एक यंत्र ग्रंथ से प्राप्त किया था इसको। तो सोचा कि आपके साथ शेयर करें। तो यदि आप चाहें तो इसका प्रयोग करिए इसी दीपावली पर, चाहें तो छोटी दिवाली पर भी कर सकते हैं या फिर मुख्य दीपावली के दिन आप इसको प्रयोग करके देखिए। प्रयोग करके देखेंगे तब इसके अनुभव भी आपको चमत्कृत करेंगे। तो पहले प्रयोग करना होता है, उसके बाद फल मिलता है। पहले कर्म, उसके पश्चात फल। पहले कर्म करिए, उसके पश्चात फल की आशा छोड़ दीजिए। फल आपको स्वतः ही मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का सिद्धांत है, ईश्वर का सिद्धांत है कि यह हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो पहले आप इसको प्रयोग करिए, तत्पश्चात अनुभव करिए, तत्पश्चात हमारे साथ शेयर भी करिए। तब हमें प्रसन्नता होगी ये जानकर कि हमारे बताए हुए प्रयोग जनसामान्य के कुछ काम आ सके। तो कुछ भी सुझाव हों, कुछ भी शिकायत हों, सब भेजते रहिए। आपका अपना चैनल देखते रहिए यू एंड योगा। आप अपना अनमोल समय हमें देने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।